एक टेंट जो अंदर से फाड़ा गया। नो एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स जो बिना कपड़ों के मौत की तरफ भागे और उनके शरीर पर ऐसी चोटें जो किसी इंसान की बस की बात तो नहीं थी। साइंस कहती है कि ये कोई हादसा था, पर जो उनके कपड़ों से रेडिएशन मिले वो तो कुछ और ही कहानी बता रही है। आज हम द हिडन पास्ट में उस रात का सच खोजेंगे जिसे रशिया ने 60 सालों तक दुनिया से छुपाए रखा। वेलकम टू द ड्योटलाव पास इंसिडेंट। पहले एक अनसोल्व मिस्ट्री है जिसे आज तक भी सोल्व नहीं किया जा सका है, पर बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं इसको लेके। तो फिर शुरू करते हैं। रशिया के यूराल माउंटेन्स, जहाँ ठंड इतनी होती है कि खून भी जम जाए। फरवरी 1959। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर इस बर्फ में हमेशा के लिए खो गए, लेकिन उनकी मौत कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। टेंट अंदर से फाड़े गए थे। हाइकर्स बिना जूतों के, बिना कपड़ों के -30 डिग्री सेल्सियस में बाहर भागे थे। हैरान कर देने वाली बात ये थी, किसी की हड्डियां टूटी हुई थी, किसी की आंखें गायब थी, और सबसे अजीब बात, उनके कपड़ों पे जो रेडिएशन मिला था उसका क्या, वो कहाँ से आया। 60 साल हो गए हैं इस बात को, पर सवाल आज भी वही है, आखिर उस दिन हुआ क्या था जिसने उन हाइकर्स की जान ले ली, जबकि वो तो एक्सपर्ट हाइकर्स थे। चलिए थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। इस ग्रुप को लीड कर रहा था 23 साल का इगोर ड्योटलोव। उसके साथ 7 आदमी और 2 औरतें थी। ये सब लोग स्टूडेंट या ग्रेजुएट थे और ये सब लोग माउंट क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट थे, और इन सब का मिशन था ओट्रोटेन माउंटेन तक पहुंचना। लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। जनवरी के आखिरी हफ्ते में उनका सफर शुरू हुआ। उनकी डायरीज और फोटो से हमें ये पता चलता है वो लोग बहुत खुश थे। वो लोग गाना गा रहे थे, मजे कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी फोटोज होने वाली हैं। द नाइट ऑफ हॉरर, 1 फरवरी 1959। मौसम बदलने लगा। रास्ता भटकने की वजह से उन्होंने पहाड़ के ढलान पर ही अपने टेंट लगा लिए। इस जगह को लोकल लोग कहते हैं क्योलेट शेकल, यानी डेड माउंटेन। उस रात कुछ ऐसा ही हुआ जिसने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। इमरजेंसी में उन्होंने टेंट के दरवाजा खोलने तक का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी नाइफ से टेंट को अंदर से काटना शुरू कर दिया और नंगे पैर वहां से भाग गए। इवन कुछ लोगों ने तो पूरे कपड़े तक नहीं पहने थे। इमेजिन, बाहर अंधेरा है, तूफानी ठंड है, आप बिना कपड़ों और जूतों के मिले भागते हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि टेंट के अंदर कुछ ज्यादा खतरनाक चीज थी जो कि बाहर के -30 डिग्री टेम्परेचर से भी आपको ज्यादा खतरनाक लग रही है। वेल, यहाँ पे आता है ट्विस्ट। कुछ दिनों के बाद जब ये लोग वापस नहीं लौटे तो सर्च टीम भेजी गई। 26 फरवरी को उनके टेंट मिले जो बिल्कुल खाली थे। धीरे धीरे बॉडीज मिलना शुरू हुई। पहली 2 बॉडीज टेंट से थोड़ा दूर मिली, एक पेड़ के नीचे, सिर्फ अंडरवेयर में थे। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे कि उन लोगों ने आग को पकड़ने की कोशिश की हो, पर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। बाकी की 3 बॉडीज टेंट और पेड़ के बीच में मिली। ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों ने टेंट की ओर वापस जाने की कोशिश की थी, लेकिन सब लोगों के होश तो तब उड़ गए जब 2 महीने बाद बर्फ पिघलने पर बाकी 4 बॉडीज मिली। इनकी बॉडीज पर जो इंजरीज मिली वो अनबिलीवेबल थी। एक हाइकर का जो स्कल था वो पूरी तरीके से तोड़ा गया था। 2 की रिब्स टूटी हुई थी। डॉक्टर का कहना था कि इतना प्रेशर सिर्फ एक कार एक्सीडेंट में हो सकता है, पर सबसे डरावनी बात, एक फीमेल हाइकर जिसकी जीभ और आंखें गायब थी। ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, पर कुछ थ्योरीज दी जाती हैं। तो हुआ क्या था? थ्योरी नंबर 1, स्मॉल एविलेंचेस। साइंस कहता है कि बर्फ गिरी थी और उन लोगों को लगा कि टेंट धंस जाएंगे, इसलिए वो बाहर भागे। पर एक्सपीरियंस लोग बिना कपड़ों के इतने दूर नहीं भागते। जो दूसरी थ्योरी है वो कहती है मिलिट्री टेस्ट। उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी। कई लोगों ने उस रात आसमान में ऑरेंज ऑर्ब्स यानी आग के गोले देखे थे। क्या सोवियत यूनियन वहां पे कोई वेपन टेस्ट कर रहा था? ये रेडिएशन वहां से आ सकते हैं। थ्योरी नंबर 3, इंफ्रारेड साउंड्स। पहाड़ों की बनावट की वजह से हवा ऐसी साउंड वेव्स क्रिएट करती हैं जो कि इंसान को सुनाई नहीं देती, पर दिमाग में पैनिक अटैक और डर पैदा करती है। क्या वो डर के मारे पागल हो गए होंगे?
आखिरी थ्योरी, द मेन। लोकल लोगों का मानना है कि वहाँ एक यति जैसा जीव रहता है। क्या उन पर किसी जानवर ने हमला किया था? पर आज तक भी किसी चीज़ के एविडेंस नहीं मिले हैं जो कि प्रूव कर पाए इन थ्योरीज को ट्रू। ये आज तक भी एक अनसोल्व मिस्ट्री है जो कि इतिहास के पन्नों में ऐसे दबकर रह गई है। ड्योटलो पास आज भी एक राज है। रशियन गवर्नमेंट ने 2020 में इस केस को दोबारा खोला और कहा कि ये सिर्फ एक एवलांच था। पर उन इंजरीज का क्या? उन ऑरेंज लाइट्स का क्या? इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे ही होते हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, जिन्हें दबाया जाता है। वेल, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलते हैं एक नए राज के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।